एक दफा का जिक्र है कि जंगल में डीनो नाम का एक बोना रहता था। वो जंगल में घूमता रहता। उसे मशरूम और बीर जमा करना पसंद था। वो अक्सर उनकी तलाश में जाता और मशरूम और बीर इकट्ठे करता। एक दिन वो अपने घर से बहुत दूर भटक गया और एक गार से ठोकर खा गया। मुतजस्सिस होकर उसने गार में दाखिल होने का फैसला किया और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही इसने गार में कदम रखा, इसे अपने पीछे एक जोरदार गरजने की आवाज आई। इसने मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ी लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी के दांत तेज और सुर्ख आंखें थीं और वो बहुत भूखी लग रही थी। लोमड़ी ने कहा, अच्छा अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कहीं नहीं जा रहे बोने, तुम अब मेरे कैदी हो। डीनो घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने तेज रफ्तारी से इसे पकड़ लिया। लोमड़ी इसे घसीटकर गार की गहराई में ले गई और उसे एक तारीक कोने में फेंक दिया। लोमड़ी ने कहा, वहीं रहो और हरकत न करो। मैं बाद में तुम्हारे लिए वापस आऊंगी और फरार होने का सोचना भी मत। इस गार से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। डीनो बहुत उदास और खौफजदा था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो कभी गार में दाखिल ना हुआ होता। उसने सोचा कि क्या कभी कोई इसे ढूंढकर बचा लेगा। वो नाउम्मीद और तन्हा महसूस कर रहा था। इसी दौरान जंगल के एक और हिस्से फ्लोराना ही एक प्री रहती थी। वो एक हरबान और ना प्री थी जो जानवरों और पौधों की देख करना पसंद करती थी। इसके पास जादू की छड़ी थी जो हैरत अंगेज का कर सकती थी। एक दिन वो जंगल के अर्ध गिर्द परवाज कर रही थी और उसे के बूहे और बीरियों की पगडंडी नजर आई। उसने पगडंडी का पीछा किया और देखा कि ये एक गार की तरफ ले गई है। वो हैरान थी कि पगडंडी से कौन निकला था और वो गार क्यों गए थे। इसने तहकीक करने का फैसला किया और गार उड़ गई। इसने दरवाजे के करीब अलिफ एक बड़ी लो को सोते हुए देखा। वो उसे ना जगाने के लिए हताश थी और उसके पास से उड़ गई। उसने गार की तलाश की और जानवरों की बहुत सी हड्डियां और खोपड़ियां देखी जिन्हें लोग ने खाया था। इससे गरीब खुलूक पर तरस आया और सोचा काश वो उनकी दे कर सकती। वो गार की गहराई उड़ती चली गई और दूर से एक हल्की सी रोशनी देखी। इसने रोशनी का पीछा किया और एक छोटी सी आग देखी। आग के आगे इसने एक बोने को रस्सियों से बंधा हुआ देखा। वो बहुत उदास और खौफजदा लग रहा था। उसने इसे डीनो के तौर पर पहचाना, जो जंगल रहता था। वो इससे पहले देख चुकी थी और जानती थी वो एक अच्छा और दोस्ताना बोना है। वो हैरान थी कि लो हमें इसे क्यों पकड़ा है और वो इसके साथ क्या करने वाली है। इसने इसकी देख करने का फैसला किया और उसके करीब उड़ के गई। इसने कहा, हेलो डीनो, मैं फ्लोरा हूँ, डरो मत। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। मैं तुम्हें रस्सियों से आज़ाद करके तुम्हें इस गार से निकालूंगी। फ्लोरा ने कहा, मैंने खुम्बियों और बीरियों की पगडंडी का पीछा किया जिसे अपने पीछे छोड़ा था। मैं तजस्सुस में था कि गार में कौन और क्यों गया है। मुझे नहीं मालूम था कि ये आप ही हैं। मुझे अफसोस है कि आप इस मुसीबत में फंस गए। लोमड़ी एक जालिम और लालची मखलूक है। उसने बहुत से जानवर खा लिए हैं और तुम्हें अपना कैदी बना रखा है। वो बहुत खतरनाक है। हमें होशियार और खामोश रहना चाहिए। वो किसी भी लम्हे जाग सकता है और हमें पकड़ सकता है। फ्लोरा ने अपनी जादुई छड़ी को डीनो को बांधने वाली रस्सियों को काटने के लिए इस्तेमाल किया। इसने कहा, चलो डीनो, चलो, मेरे पीछे चलो, मुझे इस गार से निकलने का रास्ता मालूम है। डीनो ने कहा, आपका शुक्रिया फ्लोरा, आप बहुत बहादुर और होशियार हैं। चलो जल्दी करते हैं, मैं यहाँ मजीद नहीं रहना चाहता। फ्लोरा और डीनो उड़कर गार के दरवाजे की तरफ भागे। वो तकरीबन वहाँ पहुँच चुके थे कि उन्होंने अपने पीछे एक जोरदार धाड़ सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा कि लोमड़ी जाग रही है और गुस्से में है।
इसने उन्हें सूंघ लिया था और महसूस किया था कि वो फरार हो रहे हैं। इसने कहा, अरे तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस गार से जिंदा नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़कर खा लूंगी। लुंगड़ी ने उनका पीछा किया और उन्हें काटने की कोशिश की। फ्लोरा और डीनो इसके हमलों को चकमा देते हुए दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने सूरज की रोशनी देखी और उम्मीद महसूस की। वो तकरीबन आज़ाद थे, लेकिन लुंगड़ी हार नहीं मान रही थी। वो उनकी तरफ लपकी और डीनो की टांग को मुंह से पकड़ लिया। उसने कहा, बोना, बोना, तुम मेरे हो। डीनो ने चीख कर कहा, मदद करो फ्लोरा, उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे बचाओ। फ्लोरा ने कहा, फिक्र ना करो डीनो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। रुको। फ्लोरा ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया और लुंगड़ी की तरफ इशारा किया। इसने कहा, जादू की छड़ी, अपना काम करो, इस लुंगड़ी को सुकड़ कर डंक मारो। क्या? और डीनो की टांग को छोड़ दिया। इसने अपनी तरफ देखा और देखा कि वो सुकड़ कर चूहे के साइज की हो गई है। इसने कहा, क्या ते ने रिसात क्या किया? बहुत छोटी हूँ, ये कैसे हो सकता है? फ्लोरा ने कहा, ये आपको कल्बी और लालची होने की वजह से आपके साथ हुआ है। आप दोबारा कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगी। आप एक चूहे की तरह जिंदगी गुजारेंगी और हर चीज से डरेंगी। अलविदा। लो, अच्छी जिंदगी गुजारो। फ्लोरा और डीनो उड़ गए और गार से बाहर भाग गए। वो आजाद और महफूज थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया के लिए शुक्रिया। वो सकराए और एक दूसरे की तरफ इशारा किया। वो अपने अलग रास्ते चले गए। फ्लोरा अपने फूल के पास वापस उड़ गई और डीनो अपने घर वापस चला गया। वो खुश और थे। इनके पास एक नया दोस्त और सुनाने के लिए एक नई कहानी थी।